हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होते क्या है। तो बेटा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जो कि रैपिड, जो कि तुरंत रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड के बीच में, मतलब सिंगल बॉन्ड के बीच में रोटेशन होता है। ठीक है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं, है ना। तो जो सिंगल बॉन्ड बनते हैं दो एटम के बीच में, उसके थ्रू क्या होता है बेटा, रैपिड रोटेशन होता है, जिसके वजह से उन मॉलिक्यूल की स्पेशल अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। जो उन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी जो अरेंजमेंट हो जाती है, उनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब जो उनकी स्पेस पे जो उनकी उस एटम्स की अरेंजमेंट है उस मॉलिक्यूल के, उस रोटेशन की वजह से वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, बट मेंटेनिंग द सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी, मतलब बॉन्ड लेकिन चेंज नहीं होता, कनेक्टिविटी विद द बॉन्ड वो सेम रहती है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये मेरे पास बेटा क्या है, इसे आप क्या बोलते हैं, इथेन। मैंने इथेन का स्ट्रक्चर आपको बताया, ठीक है। ये जो होता है बेटा, ये इथेन का आपको स्ट्रक्चर है। अब रोटेट कर देती है, देखिए बेटा, इस बॉन्ड को क्या होगा, इस बॉन्ड को हम रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर रोटेट कर देंगे तो कार्बन के बीच में तो वही रहा, लेकिन जब रोटेशन होगा तो ये जो H है, क्या इसकी पोजीशन थोड़ी सी यहाँ नहीं आ जाएगी, इस H की पोजीशन यहाँ नहीं हो जाएगी, ये ऐसे रोटेट करेगा तो इस H की पोजीशन क्या है, इधर आ जाएगी। ये जो नीचे वाला H है वो इधर आ जाएगा, ये वाला H बेटा यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो होगा थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ आ जाएगा, ये वाला थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो होगा थोड़ा सा स्लाइटली क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। सोचिए बेटा, इमेजिन कीजिए ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक। तो इसकी वजह से तो मैं इस अरेंजमेंट को यहाँ दिखाती हूँ बेटा। ये H ऐसे आ गया, ओके, और ये हाइड्रोजन ऐसे आ गया, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर चला गया, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ गया, और ये थोड़ा सा आगे चला गया। तो बेटा क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है? तो आंसर इज नो। यहाँ पे देखो बेटा, H ऐसे कनेक्टेड है। देखो बेटा, यहाँ पे H जो है वो, मतलब उसका अगर आप इनिशियल मॉलिक्यूल का शेप देखें, ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए आप ड्रॉ किया है, ठीक है, तो डिफरेंट है। अब H यहाँ पे देखो बेटा वर्टिकल है, वर्टिकल सी से जुड़ा है, यहाँ देखो टेढ़ा हो गया थोड़ा स्लैंट, तो ये फिगर क्या हुआ, डिफरेंट आया ना रोटेशन से। तो वही यहाँ पे वही ये बोल रहा है कि रैपिड रोटेशन की वजह से क्या आता है, जो एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर, जो हाइड्रोजन है, ये इसकी स्पेशल, मतलब स्पेस पे जो अरेंजमेंट है बेटा वो बदल रही है। देखिए पहले ऐसे था, ठीक है, अब ऐसे दिखाएंगे, थोड़ा सा स्लैंट हो गया, मतलब इसकी पोजीशन क्या हुई, बदली। लेकिन कनेक्टिविटी बॉन्ड के साथ, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही अभी भी बॉन्ड है। यहाँ भी था हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, यहाँ भी है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। तो बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या रही बेटा, सेम रही, लेकिन इसकी स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो गई। किसकी, एटम की, कौन से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो चीज ऐसे थी, बट यहाँ पे जब आपने रोटेट कर दिया तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ गई, मतलब उसकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई, हाइड्रोजन की स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, जब आपने इसको कंपेयर किया, ठीक है। क्यों, अगर मैं बोलूं बेटा कार्बन की पोजीशन क्या हुई, शिफ्ट हुई, नहीं, कार्बन के अबाउट तो आप रोटेट कर रहे हो, रोटेट करने से बेटा इस एटम की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन इसका कनेक्शन कार्बन के साथ वही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम
रहने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का रिश्ता जो है वो सेम रहा, वो नहीं बदला। ठीक है, बस उसकी अरेंजमेंट बदल रही है। ओके, किसकी? हाइड्रोजन की। मैंने जो इथेन का फॉर एग्जांपल इथेन में आपको इथेन मॉलिक्यूल के हिसाब से समझाया। ओके, अब ये रोटेशन जो होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट जो रोटेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एनर्जी ये रोटेशन के लिए जो एनर्जी इसको मिलती है बेटा, वो रूम टेम्परेचर पे मिलती है। किस पे मिलती है? रूम टेम्परेचर पे मिलती है। ठीक है, वो अवेलेबल रूम टेम्परेचर पे होती है, इसलिए रैपिड क्या हो जाता है, तुरंत रोटेशन हो जाती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो आपके रूम का टेम्परेचर है, उतनी एनर्जी अगर आपने दे दी तो क्या हो जाएगा बेटा, रोटेशन हो जाएगी, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड की रोटेशन हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे एटम्स की डिफरेंट क्या आएंगे, डिफरेंट एटम्स की एक मॉलिक्यूल के अंदर पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कन्फॉर्म, तो फिर मैं आपसे पूछूं कि कितने आप ड्रॉ कर सकते हो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपको मैंने दे दिया, तो कितने आप ड्रॉ कर सकते हो? तो बेटा इसके तो अनलिमिटेड फॉर्म है ना। आप 30 डिग्री रोटेट करो, 60 डिग्री रोटेट करो, 80 डिग्री 60 डिग्री, फिर 70 डिग्री, फिर 80 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, रोटेशन तो कितनी भी पॉसिबल है, तो इसलिए कितने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है आप बताओ। तो बेटा उस हिसाब से हम क्या बोल देते हैं, एक सेकेंड तो अगर अब मैं पूछूं कि हाउ मेनी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, तो बेटा इन्फिनाइट कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। आप हाथ पे गिन नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको जो रोटेशन के अबाउट जो ये रोटेट करेंगे, जो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट करेंगे, वो एनर्जी इसको रूम टेम्परेचर पे मिल रही है। तो आप खुद ही सोचो, तो बहुत आसानी से क्या होगा, डिफरेंट तरह के क्या बन सकते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कन्फॉर्मेशनल, तो आप गिन नहीं सकते। तो इसलिए इनफिनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है, पॉसिबल है। ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो। हाउ मेनी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म मीथेन हैव, बेटा मीथेन के कितने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बनेंगे, कितने बनेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कितने होंगे। तो मीथेन का पहले तो आप स्ट्रक्चर बताइए, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ लिखते हैं CH4। तो बेटा यहाँ पे जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो क्या होगा, C ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों, क्योंकि मीथेन कैसा है, टेट्राहेड्रल, मीथेन इज टेट्राहेड्रल, तो ये स्ट्रक्चर होगा मीथेन का। तो मैं बोलूंगी बेटा किसके अबाउट ये रोटेट करेगा, क्या इसके अबाउट रोटेट करेगा, तो नहीं हो सकता, क्योंकि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे तो आप क्या बोलोगे, कार्बन के अबाउट क्या करें, रोटेट करें, क्योंकि बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसके लिए मीथेन में कितने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होंगे, तो आंसर इज जीरो है। क्यों, क्योंकि बेटा मीथेन हैव ओनली वन कार्बन एटम, मीथेन हैव ओनली वन कार्बन एटम। मीथेन के पास क्या है, मीथेन के पास सिर्फ एक ही क्या है बेटा, कार्बन एटम है, एक ही कार्बन एटम है। ठीक है, एक ही कार्बन एटम है, तो अगर एक ही कार्बन एटम है तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या उसमें पॉसिबल होगा, आंसर इज नो, क्योंकि फॉर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपको कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मिनिमम उदाहरण मतलब एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, तो आप ईथेन दे सकते हो, ईथेन दे सकते हो, क्योंकि ईथेन कंटेन्स 2 कार्बन,
तो इस कार्बन के अबाउट क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। और अगर आप मीथेन को देखो बेटा, तो मीथेन में एक ही कार्बन है, और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए आपको कितने कार्बन चाहिए, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए आपको कितने कार्बन चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, ठीक है ना, 2 कार्बन चाहिए। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किस में होगा, ईथेन में, कभी भी मीथेन में नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो आज का लेक्चर। कल हम और बात करेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में, कुछ और इम्पोर्टेंट बात है जो बताऊंगी।